ग्वार गम में मेन तो दाल बनती है, वो एक्सपोर्ट होती है। और जो कैटल फील्ड मिलता है चुरी कोरमा, वो गायों के पशु आहार वगैरह के लिए काम आता है। तो कौन सा देश हैं जो सबसे ज़्यादा अपना एडिसो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएस है, चाइना है, रशिया है और भी छोटे मोटे देशों में कई जगह ही जाता है। ये मंडी के अंदर मौजूद है हजारा लाखा टन ग्वार गम, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड में रह बाड़ो। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी ग्वार गम के लिए जोधपुर की तरफ नजर टिकार के बैठे हैं। 2012-13 में जो तेजी आई थी ना, उसके बाद हर आदमी को उस वक्त गम 1000 रुपये किलो बिका था। फिलहाल में देख रहे हो जो ग्वार गम है वो मेरा हाथ के अंदर है और इस प्रकार को दिखाई को नज़ारो, और यो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लगभग बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो ग्वार गम से बनाए जाए हैं। जो आइसक्रीम में जो यूज लेते हैं उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो भी ग्वार गम की पाउडर की है। कि इको भाव है जो इमर चाल रहे है और ये मुंबई से कंट्रोल हुआ है। हाँ, ये बॉम्बे से कंट्रोल होता है। अगर मैं थाने बोलूँ कि जोधपुर शहर पूरी दुनिया का अंदर एक अयन की चीज़ है, जी ने लेर कहनी पूरी दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण शहर है, सबसे ताकतवर शहर है, तो इस चीज़ में थे कितनी बात मेरी मानोगा। अगर मैं थाने बता दूं कि ग्वार गम न लेर कहनी जोधपुर अपना आप में बहुत ज़्यादा विशेष शहर है और पूरी दुनिया, अमेरिका, चाइना जैसा देश भी जो ग्वार गम है भी के लिए जोधपुर के ऊपर निर्भर हैं। फिलहाल मैं कृषि उपज मंडी समिति भगत की कोठी जोधपुर में मौजूद हूँ और इस मंडी के अंदर मौजूद है हजारा लाखा टन ग्वार गम, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड में रह बाड़ो एक बहुत ही ज़्यादा कृषि को एक प्रोडक्ट है। साथ ही साथ मैंने बता दिया कि जो ग्वार गम है बीसू थे बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की खाओ हो, बाका अंदर ग्वार गम बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेड ले लो, कोई भी बेकरी को सामान है वो ले लो, आप सौंदर्यकरण के लिए कोई भी ट्यूब वगैरह लगावा, हाँ, या फिर कोई भी अयान की चीज़ है जो मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ है, बिना बढ़ावा में ग्वार गम को विशेष योगदान है। साथ ही साथ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा लत्ता बढ़ावा में भी ग्वार गम को बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है और क्रूड ऑयल निकालवा में भी सबसे ज़्यादा ग्वार गम को बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी वजह से पूरा विश्व में ग्वार गम की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है और भी चलता हुआ जोधपुर को सबसे बड़ो व्यापार को एक शहर है, गढ़ है। तो आज इस जोधपुर के अंदर एक विशेष रिपोर्ट करांगा ग्वार गम न लेर कहनी क्या कि ग्वार गम की तरीका से मार्केट में आवा है, कौन कौन एक अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाड़ा है, कौन कौन सा देश के अंदर सबसे ज़्यादा ग्वार गम बेचो जाए है भारत का द्वारा, और साथ ही साथ ग्वार गम की विशेषता के है कि चीज़ा में वो उपयोग में आवा है और जोधपुर शहर इस चीज़ ने ले कहनी की तरीका से विशेष है। ये तमाम चीज़ें थाने इस रिपोर्ट में देखवा तो मिलेगी, क्योंकि यह खास रिपोर्ट हो वाली है जोधपुर शहर के लिए कि इतनो बड़ो ग्वार गम को बाजार जोधपुर शहर कहीं बनो। ये तमाम जानकारी थाने तक में पहुँचा पूरी कोशिश करांगा। एक खास रिपोर्ट ने देखता रहो ते मन सुन झलको पे एक बार चाला मंडी के अंदर भी ग्वार गम ने देख पाए की कोशिश करा। ये जोधपुर की मंडी को यो नज़ारो है जिका मायने लंबी चौड़ी या पूरी टैनासू बनेड़ी एक बहुत बड़ी जगह है और इस जगह के अंदर बहुत सारो मटेरियल है, माल है जो रखे हुए है। एक अंदर बहुत सारो ग्वार गम भी है। यो क्या कर रहे हो, काम क्या है यो? ये बारदान से लेकर रिपेयरिंग कर रहा हूँ। फिर मतलब इन्हें रिपेयर कर यानी और एक अंदर के पैक हो चने की दाल, चने, हाँ, और ग्वार गम मूंग वगैरह। अरे सबसे ज्यादा व्यापार क्या चीज को है? ग्वार गम को है। ग्वार गम, मूंग, हाँ, चना, हाँ, 4 आइटम है फुल, यही चलता है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्वार गम कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है जोधपुर को। हाँ, वो यहाँ फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है ग्वार गम की, इसलिए वही फैक्ट्री में जाते हैं, गाड़ी की गाड़ी है। फिलहाल में अपने साथ में एक व्यापारी हैं जोधपुर मंडी के अंदर, दीपक क्या को नाम है। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये पूरी लगभग पूरी मंडी में ग्वार गम दिख रहा है। ये को सबसे ज़्यादा उपयोग जो प्रोडक्ट था ना पता है कि भाई ई प्रोडक्ट के अंदर उपयोग हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दो। देखो, ग्वार है तो ग्वार एक तो कैटल फील्ड में काम आता है ग्वार इटसेल्फ, और इसके जो बाय प्रोडक्ट इस ग्वार से ग्वार गम बनता है। तो ग्वार गम में मेन तो दाल बनती है, वो एक्सपोर्ट होती है।
और जो कैटल फील्ड मिलता है चूरी कोरमा, वो गायों के पशु आहार वगैरह के लिए काम आता है। बासनी मंडी में मेजरली काम ग्वार गम का ही है। कोई भी जहाँ दवाई वगैरह है बीक अंदर कौन कौन सी जगह पे ग्वार गम का उपयोग हुआ है? जी ग्वार जो दाल बनती है ना, वो एज इट इज फॉर्म में कोई काम नहीं, उसका फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस है ग्वार दाल पाउडर का। तो पाउडर में बहुत सारे इसके वेरियस यूजेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन है, बेकरी इंडस्ट्रीज है, और बहुत वेरियस इम्पोर्ट है। मैक्सिमम इसका एक्सपोर्ट आइटम में ज़्यादा यूज है। मंडी में लगभग एक व्यापारी महीना भर में कितना माल निकाल देते हो लोग, कितना टन मात्रा में? नहीं, ये स्टॉक की मंडी है एक्चुअल में। यहाँ लोग तेजी मंदी के लिए माल स्टॉक करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्ट कोई कंज्यूमर जो फैक्ट्रीज में जाता है, वो माल डायरेक्ट फैक्ट्रियों से जाता है, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाता है। यहाँ पे तो लोगों को तेजी मंदी होती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक करने के लिए रखते हैं माल यहाँ पे। बाकी लगभग जहाँ हर महीना को कितना स्टॉक है जो पूरी मंडी के अंदर मौजूद रहता होगा, एनी टाइम कितना मौजूद रहे, थारकन कितना मौजूद है? नहीं, स्टॉक पोजीशन तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जोधपुर में बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक है इसका। जो प्राइवेट वेयर हाउसेज भी बहुत हैं, तो खाली मंडी में नहीं है, वेयर हाउसेज में भी पड़ा है, प्राइवेट लोगों की फैक्ट्रियों में भी पड़ा है। तो पिछले जो 2012-13 में जो तेजी आई थी ना, उसके बाद हर आदमी को उस वक्त गम 1000 रुपये किलो बिका था। तो उसके बाद से लोगों में बहुत तेजी घुस गई है। तो उसके बाद नीचे में 50 रुपये आ गया। उसके बाद लोगों ने कंटिन्यूस स्टॉक ही किया है, और 12-13 साल हो गए इसमें तेजी नहीं आई है। इस साल जो मौसम अभी बता रहे हैं, उस हिसाब से इस साल लगता है कुछ मार्केट में अच्छी तेजी आनी चाहिए, भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ना चाहिए। फिलहाल में जो सबसे गौर वाली बात है, लाखा टन की मात्रा में बोल से कहा कि जोधपुर के अंदर स्टॉक है ग्वार गम को, लाखा टन की बात कर रहा हूँ मैं। और इन्हें कैलकुलेट कौन करे जा सके, और ना यह बात जो व्यापारी खुद हैं खुद का बस की बात को ना संभव को ना, क्योंकि वेयर हाउस वगैरह अलग अलग जगह पर स्टॉक पड़ा है का। लेकिन यह चीज़ ज़रूर कह सके हैं, और ये व्यापारी भी गर्व से कह सके कि हाँ, हमारा जोधपुर पूरा विश्व ने ग्वार गम सप्लाई करवा लो, एक बहुत बड़ो शहर बन चुके हो। यह बात सही है? या इंटरनेशनल मंडी है जोधपुर। और ग्वार जो खेतों से उगता है, उसमें से ग्वार की फली निकलती है। उस ग्वार की फली से 28 किलो ये गम बनता है 1 कुंटल के अंदर। बाकी चूरी कोरमा बनता है। 1 क्विंटल में 28 किलो बना है? 28 किलो बनता है। यो अभी यो जो मतलब थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है, इको अब आगन जार के फैक्ट्री में क्या बना को पाउडर? इसका मील वाले पाउडर बनाएंगे, और जो इसके अंदर से कोरमा या निकलता है उसका ऑयल बनता है। और चूरी कोरमा जो गायों के लिए काम आता है, पशु आहार कहना चाहता है। ये सारी ग्वार गम की है पूरी बोरी, लगभग कितनी है? ये है 400 कट्टे। 400 कट्टे, मतलब आती रही हैं, बिकती रही? बिकती जाती, 20 टन है ये। 20 टन माल है। और लगभग अड़े कितना व्यापारी होगा? सबके पास है। सबके पास यही माल भरा पड़ा है। ज़्यादा कर ये भी है, बाकी ग्वार है, मूंग है, मोठ है, चना है, जैसे आइटम आता है, रायडा है। फिलहाल में देख रहे हो जो ग्वार गम है वो मेरा हाथ के अंदर है, और इस प्रकार को दिखाई को नज़ारो। और यो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसमें शायद अपना जो बहुत सारा प्रोडक्ट है वे निर्भर करे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो ग्वार गम से बनाए जाए हैं। फिलहाल में अपने साथ में मौजूद हैं कृषि मंडी का अध्यक्ष जोधपुर का प्रकाश मेहता जी। असो एक बार ग्वार गम के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी जाना कि बाजार में की तरीका से ग्वार गम आ रहा है, की तरीका से का उपयोग है जो लिया जाए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी। साहब एक बात बताओ, जहाँ ग्वार गम है इसको पूरा विश्व भर में डिमांड है, लेकिन जोधपुरी को हब है, तो वो की तरीका से मतलब आपने जो मंड्या में है या ग्वार गम कौन कौन सी साइड से ज़्यादातर पैदावार है? ग्वार की पैदावार मेन अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर, चूरू से लेकर अपने बाड़मेर तक का, ये मेन ग्वार का बड़ा एरिया है। और कुछ थोड़ा एरिया गंगानगर, हनुमानगढ़ का है, और कुछ हरियाणा का है। हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़ हमारे हाथ से निकल गया। अब हम पश्चिमी राजस्थान पर डिपेंड रह गए। तो आज की तारीख में वर्षा कम होने की वजह से अभी ग्वार की बिजाई 30% तक हो चुकी है। उसमें भी अगर बारिश नहीं हुई तो ये पैदावार घटकर 15% रह जाए। इससे पैदावार कम आएगी। और पिछला स्टॉक जो हमारे पास में पिछले वर्षों में पड़ा रहा वो इस साल कम होगा।
और आने वाली फसल जो आज की स्थिति में जो दिख रही है, बिना बारिश जो कम पैदावार आएगी, तो दोनों को मिलाकर डिमांड के आगे ये कम रहेगा। तो इसका भविष्य जो है ये आने वाले समय में 150-60 के आसपास ग्वार गम जा सकता है। ग्वार गम की जैसे पूरा विश्व भर में ही डिमांड है, जैसे कि मैं शुरुआत में कहो, तो कौन सा देश हैं जो सबसे ज़्यादा अपना एडिसो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ग्वार की जो पैदावार होती है उससे जो गम बनता है, गम से फिर इसका बनता है पाउडर। तो पाउडर जो हमारे फूड आइटम में ये करीबन 600 लगभग आइटमों में काम आता है। मेन डिमांड यूएस है, चाइना है, रशिया है, और भी छोटे मोटे देशों में कई जगह ये जाता है। मतलब जोधपुर से माल जा रहे हो? ये सारा माल आज की तारीख में जोधपुर में बनकर ये एक्सपोर्ट होता है। जोधपुर इतना बड़ा हब है? इतना बड़ा हब है। तो मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ मायने ग्वार गम की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए, मतलब महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है ग्वार गम की? मेन ग्वार का पाउडर बनने के बाद में ये एक तो फूड में काम आता है, तो 600 आइटम में लगभग ये यूज होता है। 600 आइटम खाने वाले आइटम, ठीक है ना। उसके बाद में ये ऑयल डीलिंग में काम आता है। जो पेट्रोल निकलने के लिए इसको कुओं में इसको डालना पड़ता है, उसके बाद में कुएं खुदते हैं, खुदने के बाद में वो ऑयल बाहर आता है। तो इसमें मेन इसका यूज़ किया है, ठीक है। एक तो रो यूज़, एक फूड में यूज़, टेक्सटाइल में यूज़, ठीक है ना। अदर तो छोटे मोटे काफ़ी चीज़ों में आज काम आता है। लगभग कितना लोग हैं जो ग्वार गम के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं जोधपुर में? आज की तारीख में पाउडर और ग्वार से जो गम बनता है, इन दोनों में मिलावे हैं तो छोटी मोटी जोधपुर में करीबन 80 यूनिट हैं जो आज की तारीख में ये काम कर रहे हैं। कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है ये काम? इसमें छोटे मोटे सब करें लगभग मिलाकर इसमें कम से कम व्यापारिक, मजदूर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 20-25 हज़ार परिवारों का पालन पोषण हो रहा है। 20-25 हज़ार परिवार जोधपुर के क्षेत्र में। ते अब थोड़ी देर पहले जो ऑफ कैमरा पर बात कर रहे थे, मन बता रहे थे कि आइसक्रीम हुआ है, कि आइसक्रीम का ऊपर का जो लेयर है वह भी ग्वार गम, वो भी जो पाउडर बनता है ग्वार का, ठीक है ना। पाउडर बनने के बाद में जो आइसक्रीम में जो यूज़ लेते हैं, उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो भी ग्वार गम की पाउडर की है आइसक्रीम के ऊपर। मतलब अमेरिका, चाइना, ये बड़ा बड़ा देश भी अपना भारत पर निर्भर है। भारत पर निर्भर है। और जो भारत में भी स्पेशली जोधपुर में क्यों? इसका मेन जो प्रोडक्शंस है, एक तो प्रोडक्शंस एरिया, एक इसकी डिमांड का एरिया, एक जो जितना भी माल आ रहा है उसका क्रशिंग होकर पाउडर बनकर एक्सपोर्ट का ज़्यादा हब है। अच्छा, मार्केट को भाव डिसाइड कौन करा है? इसमें दो चीज़ें काम आती है। एक तो बाहर क्या भाव की डिमांड है, ठीक है ना, वो डिमांड के हिसाब से एक तो एक्सपोर्टर लेता है, ठीक है ना। दूसरा भी एनसीडेक्स आ गया, जो कहा तो ये था कि किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लाखों टन का रोज़ का व्यापार हो जाता है, कौन सा किसान आता है, कौन से बेच के चला जाता है, ये किसान को डिस्टर्ब करता है। सरकार को ये चाहिए कि इसको तुरंत इन चीज़ों पर एनसीडेक्स को बंद किया जाए। ये जो तरफ फोन में चल रही है, बात है इसकी बात एक बार दिखा दी हमारे दर्शकों ने भी कि इको भाव है जो चाल रहे है, और ये मुंबई से कंट्रोल हुआ है। हाँ, ये बॉम्बे से कंट्रोल होता है। ये सरकार ने इसलिए दिया था कि भाई किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, ठीक है ना। और हो ये रहा है, इसमें बड़े लोग सट्टे के रूप में काम करने लग गए। ना तो किसान इसमें आता है, ना कोई बेचता है। किसान का उत्पादन ज़्यादा होता है, इनको पता लग जाता है, तो वो नीचे भाव करके किसानों का माल को लूट लेते हैं। इसलिए किसान को इसमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, जहाँ इको मार्केट है, जहाँ अभी फिलहाल में हर सेकंड में भाव चेंज हो रहे हैं। हाँ, सेकंड शेयर मार्केट की चल रहा है, बस शेयर मार्केट में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन किसान आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसमें सट्टा का यूज़ हो गया, इसमें बड़े बड़े लोग जो है इसका यूज़ ले रहे हैं और अपनी पूंजी का बड़ा पूंजी के वजह से ये उसमें जो है अपना काम कर रहे हैं।
मतलब ये इंडेक्स और किसान के लिए काम को किसान का काम का नहीं है, किसान उसे लूट रहा है और व्यापारी भी लूट रहा है। फायदा कौन उठा रहा है? बड़े बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, माफिया गिरोह, जो गुआर माफिया गिरोह मान लें, को भी मान लें इसको, वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ग्वारगम का मायने पूरी दुनिया की नज़रा जिस शहर के ऊपर टिकी हुई हैं वो है जोधपुर शहर। और जोधपुर शहर का अंदर जो या बहुत बड़ी कृषि मंडी है, और जो एक कृषि मंडी के अंदर जो बासनी कृषि मंडी है, और बीका अंदर ग्वारगम की कितनी सारी स्टॉक की दुकानें हैं, कितना बड़ा बड़ा व्यापारी मौजूद हैं। और ग्वारगम को महत्वपूर्णता के है कि चीज़ां को उपयोग ज़्यादातर हुआ है। इस चीज़ के बारे में आज आप जानने की कोशिश करें। साथ ही साथ ग्वारगम आज जोधपुर इतना बड़ो मार्केट क्या बनो, ये तमाम चीज़ें आप जानने की कोशिश किया। यह खास एक रिपोर्ट जो कि ग्वारगम न लेर का नहीं, जोधपुर न लेर का नहीं, जोधपुर का ये व्यापार न लेर का नहीं, पूरा विश्व में जोधपुर जो शहर है वो की तरीका से ग्वारगम में विशेष बनो है बिन लेर के नहीं। आप रिपोर्ट करिया थाने ज्ञान के लगी कमेंट में जरूर बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर हाड़ा आई लव जोधपुर और गर्व है जोधपुर पे कि इतना बड़ो बाजार है जोधपुर ग्वारगम को भी के लिए कमेंट में लिख सको हो। तेमन सुन रहे हो झलको पे नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई निशांत है। विशेष रिपोर्ट जोधपुर से।